क्वेश्चन है कि उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक, तो अब क्या ज्ञात करनी, काल अवधि, मतलब समय ज्ञात करनी, काल अवधि है ये, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो हमें समय ज्ञात करना है, तो समय कैसे निकालेंगे भाई हम? देखो, सबसे पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें हमें मिश्रण की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हम मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। भाई ये मूलधन 1000 प्लस ब्याज कितना है 331, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया भाई 1331 आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया मिश्र धन। ठीक है, अब इसी को लेकर हम हल करेंगे। ये पेन थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा मैं पतला कर लूँ, इसको कर देता हूँ मैं 10, ये ठीक है। अब ठीक है, अब जो है ये 1331 आ गया हमारा मिश्र धन। अब रख दो 1331 मिश्र धन बराबर मूलधन जो कि है 1000, है ना, और 1 प्लस दर कितनी है 10% बटे 100, और उसकी पावर समय मान लो t है। ठीक है, अब ऐसा करो 1000 का तो कर दो इधर भाग, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये हो गया 1331 बटे 1000, है ना, बराबर अंदर देखो क्या हुआ भाई, अंदर ये हुआ 10 से ये 10 बार जाएगा, यानी 1 प्लस 1/10 की पावर t, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको भाई 10 एकम 10 और 1 11/10, है ना, लिख सकता हूँ ना। इसको 1 में 1/10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11/10, मैं लिख ही देता हूँ 11/10 और उसकी पावर t। अब ये देखो, ये जो 1331 है इसके कितने टुकड़े होंगे भाई, इसके टुकड़े होंगे 11 गुना 11 गुना 11। ऐसे ही 1000 के कितने होंगे 10 गुना 10 गुना 10। वो क्वेश्चन ही ऐसे सेट करता है कि ये कटेंगे, ये 11 है ना, वो क्वेश्चन ऐसा ही सेट करता है। ठीक है ना, कटने ही कटने हैं वो। ठीक, तो बराबर ये क्या हो गया 11/10 की पावर t, है ना। अब क्या करेंगे हम भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम 11/10, ये वाला 3 लगा देते हैं की पावर 3, भाई 3 है 11/11, ऐसे 10 10 10 3 है, तो दोनों के ऊपर 3 लिख सकते हैं बराबर 11/10 की पावर t। ठीक है ना, तो देखो जब अगर आधार एक जैसे हो तो फिर हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो t बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष है ना, ये रहा। तो देखो ये तो मैंने तुम्हें समझाया क्वेश्चन, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कि हमेशा देखो कुछ ही चीज़ तो इसमें कॉमन है मिश्र धन में, सॉरी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या, एक तो 1331 आता है 3 वर्ष हो गए, एक 9261 आता है 3 वर्ष हो गए। तो ये रटे रटाए कुछ क्वेश्चन है ना, तो इनको याद कर लेना। कभी 331 ब्याज आ रहा है, इसका मतलब 1331 होगा, इसका मतलब क्या हो गया दर 10%, समय 3 वर्ष, अब मूलधन 1000, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।